तो बयान के भंवर में फंस गई कांग्रेस। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो कुलदीप जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शीशपाल बिष्ट जी हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। अभी कुछ ही देर में तीसरी खिड़की भी शायद खुलेगी जिसमें भाजपा के नेता दिखाई देंगे। सत्ता में है तो थोड़ा लेट होना वाजिब है उनका। नहीं कुलदीप जी, होता है जो सत्ता में होता है, अक्सर सत्ता का अपना एक है और होता है, लेट जाएंगे। कुलदीप जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले शीशपाल जी आप ही से चर्चा की शुरुआत। शीशपाल जी बड़े परेशान लग रहे हो। नहीं तिलक जी, आपके रहते हुए परेशान होने की बात ही नहीं है। नहीं, शुक्र है कम से कम आपने ये नहीं कहा कि आपकी परेशानी की वजह जो है मैं ही हूं। ये चुनाव में जय इस्लाम का क्या काम, ये समझ में नहीं आया। प्रचार के दौरान यशपाल आर्य कह रहे हैं जय इस्लाम, ये सोच समझकर बयान दिया या फिर जुबान से निकल गया? देखिए तिलक जी, ये देश कौमी एकता का गुलदस्ता है। गंगा जमुनी तहजीब की बात इस देश में होती है और हम देवभूमि के लोग हैं। जब हम बद्रीनाथ धाम में जाते हैं तो हम जय बद्री विशाल बोलते हैं। जब हम केदार की भूमि जाते हैं तो जय केदार बोलते हैं। हाँ। और हम जिस भी धाम में जाते हैं, जिस भी स्थान में जाते हैं, हाँ। हम उसकी जय जयकार करते हैं। मैं तो अपने गांव जाता हूं तो मैं अपने गांव की भी जय जयकार करता वो इस्लाम नगर में थे इसलिए उन्होंने जय इस्लाम बोला। नहीं, अब बताइए एक बात। नहीं, ये आप बोल रहे हैं। नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि जो जहां जाते हैं वैसे ही बोलते हैं हम तो। तिलक जी आप पूरी बात सुनिए ना। अगर इस्लाम नगर बस्ती में नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम लगा है और उन्होंने जय उत्तराखंड, जय हिंदुस्तान के साथ जय इस्लाम नगर बोल दिया और भाजपा के आईटी सेल ने उसको जय इस्लाम से जोड़ दिया। बात सोचिए ना, भाजपा का आईटी सेल कितना हताश निराश है कि वीडियो को, बयानों को तोड़ मोड़ करके जनता को, मतदाताओं को गुमराह करने का, रगलाने का, प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने बयान में कहा है कि हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं, हम इस बयान पर मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। वो माननीय विधायक भी हैं, नेता सदन भी, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और ये सीधे सीधे जो है उनके विशेषाधिकार हनन का भी मामला है। तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। नहीं, वो तो ठीक है। आईटी सेल का नहीं, चुप बैठना भी नहीं चाहिए। ये जय इस्लाम करेंगे, यानी आप ये कह रहे हैं जय इस्लाम जो है। नहीं, एक मिनट शीशपाल जी, नहीं बोला, नहीं गुस्से इस्लाम नगर बोला। और भाजपा को साफ करना चाहिए कि उनको जो है भाई इस्लाम से नफरत क्यों है। नहीं, आप ठीक है, आपको मोहब्बत है, उनको नफरत है, वो बात अलग है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। ये मैं आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना कि ये बयान जो है, क्योंकि देखिए जितना मैं व्यक्तिगत रूप से यशपाल आर्य जी को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उनका जो परिचय दिया आपने सुना होगा। मैंने कहा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व क्या प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका और कैबिनेट मंत्री रहे। तो ये जितना मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो जो बयान देते हैं ना, वो पहले 10 बार सोचते हैं फिर बयान देते हैं। और तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने सोच समझकर बोला जय इस्लाम। नहीं तिलक जी एक बात बोलिए, आप बार बार दोहरा रहे हैं जय इस्लाम। हाँ, हम कह रहे हैं कि वीडियो पूरा सुनिए, उसमें जय इस्लाम नगर है तो आपको इस्लाम नगर की जय जयकार से नाराजगी क्यों है? अच्छा, इस्लाम नगर की जय जयकार कर रहे थे वो। अगर किसी बस्ती में जाएंगे, अगर उस बस्ती के नाम को लेकर के जय जयकार कर दी। ओके, कुंवर साहब आ गए। अब कुंवर साहब आ गए। एक मिनट जो है सूचना विभाग लग गया अपने काम पे। नहीं, और जो है कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए कोई शीशपाल जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। मुझे नहीं मालूम, आपने कहा वो इस्लाम नगर गए थे इसलिए उन्होंने कहा जय इस्लाम। एक मिनट। नहीं, देखिए उसमें अखबारों की कटिंग भी हमने देखी है, होटलों पर जो खबर छपी है वो भी हमने भेजी है और हिंदुस्तान जैसे पोर्टल पर लगी। शीशपाल अभी रुक जाइए, एक मिनट। आ गए ना कुंवर साहब भी आ गए। एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष अगर इस्लाम नगर बस्ती में जाकर के, सर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जय इस्लाम बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप बोल रहे हैं तिलक जी बार बार। नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जय इस्लाम तो मैं वही बोल रहा हूँ। आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? तो आप इस्लाम नगर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इस्लाम उन्होंने बोला जय इस्लाम नगर नहीं बोला ना। इस्लाम नगर की जय जयकार बोलने से क्या दिक्कत है? शीशपाल जी, जय इस्लाम नगर नहीं बोला, उन्होंने कहा जय इस्लाम। नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए तिलक जी। और मैंने कहा
अच्छा, जो ठीक। भी इस झूठ को वो जो फैलाने का स्टार्टिंग में सहयोग वीडियो चला, करेगा, मैं पीसीआर टीम से कह रहा हूं कि वो निश्चित वीडियो तौर पर- मंगवाइए, वो निश्चित वो तौर वीडियो पर मंगवाइए जो अभी देखिए, चला है। कानून का सामना तिलक जी, करने तिलक के जी, एक मिनट, तैयार आप है। कुंवर साहब हम रहेंगे, एक मिनट जवाब रुकिए, देंगे। एक चाहे मिनट वो रुकिए, कितनी बड़ी एक मिनट शख्सियत रुकिए। हो, सर माना चाहे कि वो कितना सत्ता में बड़ा लेट आए तो एक मिनट आप हो, उनको सुनने का चाहे मौका तो कितना रखिए। एक बड़ा मिनट नेता रुकिए, हो, जरा वो हम बयान मंगवाइए अदालत में पीसीआर। घसीटेंगे। एक मिनट, हम अब शीशपाल जी का अदालत ऑडियो में नहीं चलेगा। घसीटेंगे। शीशपाल जी, मेरे ऊपर गुस्सा होने से कोई लाभ नहीं है ना। आज तक वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो कलंक है वो नहीं मिट पाया, अब ये नया बवाल आ गया और मेरे से नाराज हो रहे हो। एक मिनट कुंवर साहब जी तिलक जी, मैं तो ये कहता हूं जो मतलब भाजपाई है ना कुलदीप भाई, वो क्रिकेट का मैच होता है ना कि बैट्समैन जहां हल्की सी चूक करे, हल्की सी चूक, जी और गेंद बिल्कुल लपक लो तुरंत। इस मामले में भाजपाइयों का जवाब नहीं है। वहां छोटी सी गलती हुई, इन्होंने तुरंत गेंद लपक ली, बोले कि अब मामला बिल्कुल क्लीन बोल्ड टाइप का। नहीं कुंवर साहब, ये तो आपके पिच पर आकर खेलने लगे। तिलक जी, हम जवाब मजा आ रहा है ना अब? तिलक जी जवाब दें। जी बिल्कुल कुंवर साहब। देखिए तिलक जी, हमें अपनी सनातन संस्कृति से प्रेम है और हाँ। वो बेहद प्रेम है। हम सब लोग चाहे वो भाजपा के देखो बिलक गए, शुरू होते ही बिलक गए। अरे भाई जवाब तो मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, तभी शंकराचार्य जी का काम करने का काम करते हैं, तभी शंकराचार्य जी का माननीय शीशपाल जी, आप पिछले 10 मिनट से बोल रहे हैं। अब एक शीशपाल जी, अभी मैं ऑडियो नीचे करूंगा, फिर आप लोग कहोगे कि देखो विपक्ष की आवाज दबा दी। एक मिनट उनको बोलने तो दो। तोड़ मोड़ने का काम आप करते हैं। एक मिनट कुंवर साहब बोलेंगे अभी, प्लीज। कुलदीप जी बहुत देर से, शीशपाल जी आप फिर आप नाराज हो जाओगे ऑडियो नीचे हुआ तो। एक मिनट रुक जाओ कुलदीप जी, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। हाँ कुंवर साहब, मैंने कहा अब आएगा ना मजा, आपकी पिच पर आकर खेल रहे हैं। देखिए तिलक जी, प्रत्येक भारतीय जो वास्तव में हिंदुत्व और सनातन के महत्व को समझता है और उसकी अहमियत को समझता है, वो अपने सनातन और अपने हिंदुत्व से बेहद प्रेम करता है, जान से बढ़ के प्रेम करता है। हाँ। लेकिन हम इस्लाम का भी सम्मान करते हैं। इस्लाम भी तो इसी धरती का मजहब है ना, हम सम्मान करते हैं। अब अगर कांग्रेस ने इस्लाम की जय कर दी तो भाई स्वीकार लो ना, इतना हो हल्ला क्यों? नहीं, वो इस्लाम नगर कह रहे थे कुंवर साहब, वो इस्लाम नगर कह रहे थे। क्यों इतना हो हल्ला क्यों? फर्क। और आप अनर्गल बयान लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल पे। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का भारतीय राजनीति में केवल इतना योगदान है कि जो सच आप पहले छुपा लिया करते थे, अब वो सच जग जाहिर होते हैं, जनता के सामने आते हैं। खुल के आइए ना, अपने पिच पे बैटिंग करिए। आप अपना डबल कैरेक्टर क्यों लेके आते हैं? एक ही कैरेक्टर में रहिए ना भाई। एक कैरेक्टर तो आप अच्छा भी- होता है, आप भी एक एक कैरेक्टर कैरेक्टर में में आप रहिए। अच्छे हैं, बुरे हैं, नहीं, जैसे हैं एक मिनट वैसे हैं, जनता एक मिनट आपको कुंवर साहब, स्वीकार करेगी। कुंवर साहब, लेकिन कुंवर साहब, आप एक समय मिनट, के थोड़ी सी अनुसार शांति, अपना थोड़ी सी कैरेक्टर शांति। चेंज मैं कर कुलदीप जी सकते के पास जा रहा हूँ, एक हैं। मिनट रुकिए नहीं ना। करते। एक कुंवर साहब, जहाँ है जो कुंवर है, साहब, जिस विचारधारा का सम्मान करेंगे हाँ ठीक है, अच्छी जो बात है। आपके एक मिनट, नेताओं आप को कबूल कर रहे हैं, वो किया, कबूल कर रहे हैं, तो बात ही खत्म ना। स्वीकार भी नहीं करेंगे। एक मिनट, अब शीशपाल जी एक मिनट रुकिए प्लीज। शीशपाल जी का ऑडियो अभी नीचे रहेगा। एक मिनट कुंवर साहब सवाल लेना चाहेंगे? तो ऐसे नहीं चलता कुंवर साहब, जी, नहीं ठीक है, सवाल तो ले लीजिए। नेता अगर ये नहीं समझ इतना रहे हैं, अग्रेसिव क्यों हो रहे तो ये कुंवर साहब? उनकी कमी है। कुंवर साहब, कैरेक्टर एक मिनट रुकिए ना। करेंगे। उत्तराखंड की जनता एक कैरेक्टर में आपको देखना चाहती है। नहीं ठीक है कुंवर साहब, रहिए, एक मिनट तो उधर रुकिए। रहिए। मौसम की तरह बदलिए मत। कुंवर साहब की हो गया जी, होले थोड़ा ब्रेक लगाओ जी पाजी। मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने शीशपाल जी से कहा, शीशपाल जी एक मिनट रुकिए, शीशपाल जी एक मिनट रुकिए ना। शीशपाल जी, शीशपाल जी सुन तो लीजिए, फिर कहोगे सत्ता में सवाल नहीं किया। यही भाजपा से हजम नहीं हो रहा। अभी ऑडियो एक मिनट, एक अभी सुन लो ना, फिर कहोगे सत्ता से सवाल नहीं किया। कुंवर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अभी शीशपाल जी से कार्यक्रम की शुरुआत की आपसे जुड़ने से पहले। मैंने कहा शीशपाल जी कुछ परेशान लग रहे हैं, और मैं लगभग कुंवर साहब को 18 साल हो गए कुंवर साहब एक दूसरे को हम जानते हुए, जी शायद 18 साल हो गए। हाँ, कुंवर साहब के चेहरे पर कुलदीप भाई मैंने इतना ग्लो कभी नहीं देखा। अरे हंसोगी यार, क्यों नहीं ग्लो देखा? नहीं, तो आज ग्लो कुछ अलग है पाजी? मस्त रहते हैं। नहीं, आज तो कुछ ग्लो अलग है। आज कहा इन्होंने कि हाँ ये अब है हमारी पिच पे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब आ गया जय इस्लाम, अब आएगा मजा है, अब आएगा मजा। नहीं कुलदीप जी, यही कहानी है ना,
फंस गई कांग्रेस। अब वो सफाई पर सफाई दे रहे हैं, कह रहे कि नहीं वो इस्लाम नहीं, इस्लाम नगर कहा था। आपको सुनाई दिया था कुलदीप जी? मुझे तो नहीं दिया। देखिए तिलक, ये जिस प्रकार से ये भाषण जो आया है, हाँ, यशपाल आर्य ने जो कहा है, हाँ, मैं लगभग 2005-6 से मैं यशपाल आर्य को जानता हूँ जी बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि यशपाल आर्य कोई अपरिपक्व राजनेता हो, या उन्हें बोलना नहीं आता है, या उनकी राजनीतिक समझ नहीं है, या उन्हें यह नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं। और अगर आप उस ऑडियो को अगर सुनेंगे, उस वीडियो में उस ऑडियो को अगर आप सुनेंगे, तो जो उनका कहने का जो तरीका है, जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना, आपने जय इस्लाम, और जब हल्ला होने लगा तो आपने धीरे से कहा नगर। ठीक, आप क्या साबित करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? ठीक है, बिल्कुल आपने, हम मान लेते हैं यशपाल जी ने जो कहा, हम उस बात को मान लेते हैं, जय इस्लाम नगर ही कहा होगा, ठीक है। लेकिन राजनीति में यशपाल जी ये भूल रहे हैं कि राजनीति में सच और झूठ कुछ नहीं होते, यहाँ मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों पर नैरेटिव को गढ़ा जाता है। ठीक, कांग्रेस इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती होगी, क्योंकि भाजपा विपक्ष में रही है और भाजपा ने जो नैरेटिव गढ़े हैं, और उसके कारण आज वो कितनी कामयाब है कि वो सत्ता में है। ठीक है, आप अपने सच झूठ का उसकी कसौटी करते रहिए, चुनाव निकल जाएगा, परिणाम आ जाएंगे, ठीक, और लोग इस चीज को भूल जाएंगे। लेकिन देखिए, आपको ध्यान होगा कि राजीव गांधी का नाम बोफोर्स कराली कांड में आता था, जी, वीपी सिंह, बिल्कुल। लेकिन जब जांच हुई, सारी चीजें हुई, तो राजीव गांधी कहीं दोषी नहीं पाए गए। वो चिट्ठी नहीं निकली आज तक जो जेब में थी, हाँ, कुछ भी नहीं निकली। लेकिन नैरेटिव क्या बना, और उस नैरेटिव ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दी। ठीक, उसके बावजूद नहीं तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुलदीप भाई, मैं वही, क्योंकि 2005 से आप भी यशपाल आर्य जी को जानते हैं और मैं भी जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, हमें कितनी परेशानी होती थी। मैं थोड़ा सा, क्योंकि दर्शक भी समझे इस बात को कि यशपाल आर्य जी कुछ बोले, मेरी बात को समझिएगा, कितनी परेशानी होती थी कि यशपाल आर्य जी कुछ बोले तभी हम उसको खबर बनाए। यही होता था ना कुलदीप भाई, वो बोलते नहीं थे, बहुत जो भी बोलते थे बहुत नपातुला बोलते थे और बहुत धीमे से बोलकर निकल जाते थे। आप फिर सोचते रहो कि बोले क्या हो, और वो उनका बयान, तो ये कह रहे सामान्य बात है कि सोच समझ के बोला गया। तो देखिए, जब कांग्रेस ने इस तरह की चीजें देखी हैं, इस तरह की समस्याओं से वो दो चार रही है, और भाजपा का राजनीतिक कैरेक्टर क्या है, भाजपा किस तरह के खेल खेलती है, किस तरह से वो चीजों को अपने पक्ष में मोड़ लेती है, जब ये सारी चीजें कांग्रेस के समक्ष हैं, तो उसके बावजूद क्या यशपाल आर्य को इस प्रकार से बयान देना चाहिए था? ठीक है, जय उधम सिंह नगर समझ में आता, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उधम सिंह नगर समझ में आता। आज तक आप मुझे बताइए, कोई भी राजनेता जो विधायक हैं या सांसद हैं, कितनी बार उन लोगों ने अपने क्षेत्र का नाम लिया है? क्या देहरादून में चुनाव हो रहा है तो क्या देहरादून, ऋषिकेश वाले ने जय ऋषिकेश कहा, डोईवाला ने जय डोईवाला कहा? ये छोटी चीजें हैं। शिषपाल जी, ये समझ में नहीं आया मामला जो कुलदीप भाई समझा रहे हैं कि भाई एक तो होता है कि कुल्हाड़ी जो है पैर पर लग गई, एक होता है कि कुल्हाड़ी का है मैं पैर मार के आऊं। अब वो नैरेटिव जो आप लोग दो, अब एक तो होता है कि भैया जले पर नमक छिड़कना, और एक जानबूझकर जो है आप लोग, अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मामला बताइए, वो कुंवर साहब हर मोहल्ले चौराहे पर बताते हैं ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देंगे, अब आप ले आए जय इस्लाम। चक्कर क्या है? नहीं, देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी तो कई बार कह चुकी है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला बयान, हरीश रावत जी का बयान आप लाइए, 10 लाख रुपए लेकर के जाइए। हरीश रावत जी ने कई बार कहा, आज तक भाजपा असली बयान प्रस्तुत नहीं कर पाई। इनका आईटी सेल इसमें जो है विशेषज्ञता हासिल किए हुए है, और हम लगातार कह रहे हैं कि भाजपा के झूठ को अब जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। आप जितना झूठ फैलाइए, लेकिन अब कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। हम संविधान के दायरे में रह के कानून की शरण में जाएंगे, और निश्चित तौर पर कुंवर साहब ये कंप्लेन करवाएंगे आप लोगों की, फैलाने में, जो इस झूठ को फैलाने में जो है सहयोग कर रहे हैं, उनके कुंवर साहब, आप लोगों ने सुना नहीं वो इस्लाम नगर बोला था, साथ है, वो वीडियो साथ है
स्थान इस्लाम नगर है। खबरें हमने उसकी जो है मीडिया डोमेन में रखी है, और उसके बाद भी नगर तो हमने नगर भी मान लिया, आपका महानगर भी मान लिया, इस्लाम भी मान लिया, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप स्वीकारो के नाम पर, स्वीकारते भी तो नहीं के नाम पर चुनावी इन्हें लाभ भी लेना चाहता है, इन्हें राजनीतिक लाभ की भी आशा है, लेकिन आप जो है समाज को भी धोखा देंगे, आप देश को भी धोखा देंगे, आप सनातन को भी धोखा देंगे। भाई कैसा डबल कनेक्टर बना के चल रहे हैं भाई, तो आते ही इनका डबल कनेक्टर स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट कुंवर साहब एक मिनट शीशपाल जी आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ, एक मिनट रुके ना, फिर मैं कुलदीप जी के पास जा रहा हूँ। कुंवर साहब, भारतीय जनता पार्टी कहती है कुंवर साहब, हमें इस्लाम से आपत्ति नहीं है, लेकिन नहीं वो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कुंवर साहब, आप सनातन के नहीं, आप इस्लाम के पैरोकार हैं, कौन मना कर रहा है आपको? हम भी सम्मान देंगे आपको। कुंवर साहब एक मिनट सवाल ले लीजिए सर, एक मिनट कुंवर साहब, डबल चेहरा तो ना लाइए। कुंवर साहब एक मिनट, कुंवर साहब सवाल लेना चाहेंगे? एक मिनट, शीशपाल जी का ऑडियो अभी नीचे रहेगा। शीशपाल जी एक मिनट। कुंवर साहब, जैसे कि विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गया सामने, जबकि हरीश रावत ने बोला नहीं बोला, वो आज तक दावा करते रहे कि मैंने नहीं बोला, और कोई बयान ऐसा है भी नहीं औपचारिक रूप से उनका, ठीक, लेकिन आपने ऐसा नैरेटिव गढ़ा कि कहा कि भैया देखो मौलाना बना के हरीश रावत जी को, और फिर आपने पूरे उत्तराखंड में फैला दिया, कहा कि देखो ये देखो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। नहीं, ठीक, एक मिनट सवाल ले लीजिए। अब फिर उसके बाद आपने जो निकाय का चुनाव है उसमें कहा कि भैया लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, और वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सब कुछ तो आप ले आए उसमें, है ना, और हाँ अलगाववाद तक और आतंकवाद तक सब कुछ आ गया, धारा 370 भी आ गया। इस बात की क्या गारंटी कि ये वाला दाव चलेगा आपका इस बार, क्या गारंटी? तिलक जी, जिन सब चीजों के आपने नाम लिए हैं, मैंने नहीं लिए, सीएम साहब ने लिए। आजादी के बाद, चलो कांग्रेस की हम बात करते हैं। नहीं, कांग्रेस में आपकी बात कर रहा हूं, इस बात की क्या गारंटी कि ये वाला दाव इस बार चलेगा? आजादी के बाद से ये सारे इशू जो हैं इस देश को, सनातन को प्रभावित करते रहे हैं, प्रताड़ित करते रहे हैं, इस सच से कोई भी इनकार नहीं। लेकिन कुंवर साहब, स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट मांगना चाहिए, आप कह रहे हो कि थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और अब जय इस्लाम, तो वोट मिलेगा नहीं, ये पूछ रहा हूं आपको। स्मार्ट सिटी नहीं, हम स्मार्ट उत्तराखंड के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं। नहीं, अभी तो स्मार्ट सिटी के नाम पे मांग लो ना, दामा जी ने जब इतनी विकास की गंगा बहाई है तो दिक्कत क्या है? देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना, ये भी है चुनावी हमारा ये दाव चलेगा इस बार कुंवर साहब? एक विकसित उत्तराखंड की तस्वीर जो बनाने, ये थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, हम 100% सफल होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन ये मुद्दे जो प्रभावित करते हैं सनातन को, या उत्तराखंड की राजनीति को, उत्तराखंड के आम जनमानस को, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को, तो इनसे कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा सकती ना। और आप पीछा छोड़ने नहीं दोगे। सुना आपने, कुंवर साहब कह रहे हैं, कुलदीप भाई, कुंवर साहब खुद कह रहे हैं तो जनता को प्रभावित करते हैं, इसलिए हम ये मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए वो लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अब जय इस्लाम। जनता इन मुद्दों को सुनना चाहती है, सारे मुद्दे राजनीतिक नैरेटिव के मुद्दों का उठाती है, और बीजेपी नैरेटिव गढ़ने में मास्टर है, इसमें कोई दोहराई नहीं। ठीक है, एक बड़ा सवाल है, अगर लैंड जिहाद है तो फिर ये जो अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो बार बार अध्यादेश लाए जा रहे हैं, वहां क्या हो रहा है? वहां भी तो जमीनों पर कब्जा है ना, तो दोहरे मापदंड क्यों? क्योंकि देखिए, राजनीति में साम दाम दंड भेद, आपको जीत महत्वपूर्ण है, जीतने के लिए आप साम दाम दंड भेद सब कुछ करेंगे, चाणक्य ने कहा था। ठीक है, आज की डेट में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कहाँ है, किसने कहा किसने नहीं कहा, या शुक्रवार की छुट्टी, जो जुम्मे की छुट्टी वाला जो आदेश है, किसने कहा किसने नहीं कहा, लेकिन नैरेटिव तो चला गया ना जनता के बीच में। नुकसान किसको हुआ चुनाव नहीं? तो अभी भी तो कांग्रेस जो स्टैंड ले रही है, शीशपाल जी ने कहा कि नहीं, अगर कह दिया तो दिक्कत क्या है इसमें? कांग्रेस का स्टैंड तो खुद में आके यही है कि अगर कह दिया तो दिक्कत क्या है? नहीं, तो दिक्कत तो आपको चुनाव में समझ में आएगा, जनता उसको किस तरह से लेती है। करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, है ना। ये तो समय बताएगा, चुनाव के परिणाम बताएंगे कि चीजें तो कहां गई। कांग्रेस खुद नहीं चाह रही कि कहीं ऐसा है कि भैया ठीक है, ये मामला थोड़ा फैल जाए तो बढ़िया रहेगा। और देखिए, एक चीज बताइए तिलक, अगर जय श्री राम कहना सांप्रदायिक है राजनीति में, हाँ, तो जय इस्लाम कहना कैसे सांप्रदायिक नहीं होगा? कुंवर साहब देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा इस बात का। दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें। आप अगर जय श्री राम बोलते हैं, उन्होंने जय इस्लाम बोल दिया तो दिक्कत क्या है कुंवर साहब? हमने तो पहले कहा
हमने तो पहले कहा कि हमें इस्लाम से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें अपने सनातन से प्रेम है, जान से ज्यादा प्रेम है। और क्या कहें, हमारा कैरेक्टर क्लियर है ना। नहीं, आपका कैरेक्टर अगर क्लियर है तो जैसे अभी कुलदीप जी ने कहा, एक मिनट प्यारा है भाई, कुलदीप जी ने कहा ये लैंड जिहाद कर कौन रहा है उत्तराखंड में, कौन है वो? कुलदीप जी से ही सुन लेते हैं। कुलदीप जी बताइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सरकार आप ऐसे कुलदीप जी कैसे बताएंगे? कुलदीप जी तो हमारे पत्रकार किया गया है। माननीय कुंवर साहब, ये लैंड जिहाद कर कौन रहा है उत्तराखंड में, कौन है वो? भाजपा के लोग, भाजपा के एक मिनट शीशपाल जी, फिर उनकी पिच पर आकर खेल रहे हो ना। अभी गोल पोस्ट चेंज कर देंगे। आज हमारे शीशपाल जी बेचारे फंस गए। कितना कांग्रेस नहीं वो फंसे नहीं फंसे, लेकिन आप उत्तर दे दीजिए, कौन कर रहा है ये लैंड जिहाद, कौन कर रहा है? अभी रुक जाइए, सबका ऑडियो नीचे, सबका, ये लैंड जिहाद कौन कर रहा है कुंवर साहब? देखिए, लैंड जिहाद कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें शीशे की तरह साफ हैं। और तिलक नहीं, आप बताइए, बेहतर जानते हैं और कुलदीप जी भी बेहतर जानते हैं। नहीं, आप बताइए ना कौन कर रहा है ये लैंड जिहाद, कौन कर रहा है, कौन है? बात पूरी होने, किसी भी धर्म में सभी बुरे नहीं हैं, सभी अच्छे नहीं। हाँ। अब अगर अच्छाई कम है और बुराई ज्यादा है और उस बुराई को बढ़ाने के लिए जलेबी बना रहे हो, कोशिश लग जाती हैं, तो निश्चित तौर पर उसके दुष्प्रभाव आने ही आने। कुंवर साहब, लैंड जिहाद कर कौन रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप जब निकाय चुनाव में लैंड जिहाद पर वोट मांग रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये लैंड जिहाद कर कौन रहा है? कुलदीप जी, लैंड जिहाद की परिभाषा के ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, तो उसके बाद फिर हम मंचों से आप बोल रहे हो और प्रकाश हमें डालने को बोल रहे हो। वाह कुलदीप भाई, देखो ये कुंवर साहब अब कह रहे हैं कि भैया प्रकाश डालो। आप ये कोई भेदभाव नहीं रखते। नहीं तो भेदभाव तो बता दो ना, ये लैंड जिहाद कर कौन रहा है जिसके नाम पर वोट मांग रहे हो आप वो भी बताने को तैयार नहीं कुंवर साहब। हम तो सब कुछ बताने को तैयार हैं, बता दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से सुनकर आप लोग उसे घुमाने का जो प्रयास करते हैं ना, हम नहीं चाहते कि देश और प्रदेश की जनता जैसे कांग्रेस भ्रमित करती रही है। हाँ, तो यानी आप नहीं चाहते जो आपने हरीश रावत के साथ किया, यशपाल आर्य के साथ किया, वो आपके साथ हो जाए, आप यही कह रहे हैं ना? प्लीज जल्दी से 10 सेकंड कुलदीप जी, 10 सेकंड, आपके वक्त खत्म हो रहा है, 10 सेकंड। देखिए, यशपाल आर्य जी का जो बयान है, हाँ, मैं नहीं समझता कि उन्होंने बिना सोचे समझे कोई बयान दिया होगा। ऐसे ही है ना? ये राजनीति में कांग्रेस को कितना डेंट पहुंचा सकता है, इससे हमने पिछले बयानों के परिणाम जी के स्टैंड से मुझे लगता है कि शीशपाल जी चाह रहे हैं बयान करें, ऐसे ही है ना शीशपाल जी? लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये सोच समझ कर चीजें रखनी चाहिए। कहा कि भाजपा झूठ का नैरेव गढ़ती है और उसी के इर्द गिर्द राजनीति करती है। ये जनता के बुनियादी सवालों पर बात नहीं करते हैं, विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों पे जवाब नहीं देते हैं। लेकिन कुंवर साहब ने नहीं बताया ये लैंड जिहाद तो है, लेकिन कर कौन रहा है ये नहीं बताया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी, कुलदीप जी, कुंवर साहब, आप सभी का। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।